खबर देखिए, आरोपी के परिजनों से मिले हैं विधायक सुरेंद्र सिंह। परिजनों से मिलकर फूट फूट कर रोए सुरेंद्र सिंह। बीजेपी के विधायक हैं सुरेंद्र। कल आरोपी का बचाव करते हुए नजर आए थे और आज उनके घर पहुंचते हैं और आंखों में आंसू देखिए सुरेंद्र सिंह के। पीड़ित परिवार की बात नहीं करते, उनसे मिलने नहीं गए। जो भी वहाँ घटना घटी है और जिसके द्वारा भी घटित हुई हो, मुझको उस पर टिप्पणी नहीं करना है। प्रशासन और न्यायालय जो करना होगा करेगा, लेकिन एक पक्षीय काम करना किसी भी दृष्टि से अच्छा नहीं होता है। और दूसरे एक पक्ष का तो एफआईआर हो गया, लोग पकड़े भी जा रहे हैं, पकड़ा जाना चाहिए। जो भी जो है उसमें मुलजिम है उनको गिरफ्तारी देना चाहिए, हाजिर भी हो जाना चाहिए। लेकिन दूसरा पक्ष जो है, उसकी बहन, मातारी और बेटी जो है पीड़ित होकर के लाठी डंडा खा करके, हाथ पैर तोड़वा करके, टूट करके जो बिलख रही हैं लोग, आप लोग आए हैं तो देख लीजिए। हॉस्पिटल में भी चले जाइए जरा, आप लोग उधर भी जाकर के देख लीजिए। माने 10-10 लोग जहां चोटिल हो गए हैं, तो क्या यह अपराध नहीं है? यदि यह अपराध है तो इसको भी अपराध की कोर्ट में मान करके प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए। तो शिकायत दर्ज कराने की बात कर रहे हैं सुरेंद्र सिंह। वहीं देखिए, मुख्य आरोपी पर 50,000 का इनाम रखा गया है। बलिया गोलीकांड में जो मुख्य आरोपी है, जो अभी तक फरार है, पुलिस अभी तक इतने घंटों बाद भी नहीं पकड़ पाई है। पुलिस के हाथ खाली है। सवाल पुलिस प्रशासन पर भी है। 50,000 का इनाम धीरेन्द्र सिंह पर रखा गया है। धीरेन्द्र सिंह जो बहुत करीबी है सुरेंद्र सिंह के, जिनके घर अभी सुरेंद्र सिंह पहुंचे हुए थे, परिवार के प्रति सांत्वना जता रहे थे और कह रहे थे कि यहां भी इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन हम सवाल ये पूछते हैं कि अगर आप आरोपी के परिवार से मिलने जाते हैं सुरेंद्र सिंह, तो आप पीड़ित परिवार से मिलने क्यों नहीं जाते, जिसके घर का एक सदस्य चला गया धीरेन्द्र सिंह के गोली चलाने के बाद? गोली धीरेन्द्र सिंह के पास कहां से आ गई? और वहां पर मौजूदगी थी बड़े ऑफिसर्स की। आखिर ये वारदात हो कैसे गई? इस घटना को कैसे अंजाम दिया गया? सवाल कई हैं आशुतोष। बिल्कुल, 4 तस्वीरों को अभी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि इस घटना में 50 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन अभी तक मुख्य आरोपी गिरफ्तार नहीं हो पाया। वो पुलिस की पकड़ से दूर है। तो सवाल पूछा जा रहा है कि उसकी गिरफ्तारी कब होगी। हालांकि 50,000 रुपए का इनाम उसके सर पर घोषित है, क्योंकि ये पुलिस के चंगुल से भी फरार है। सुरेंद्र सिंह का करीबी बताया जा रहा है सुरेंद्र सिंह, यानी कि वो स्थानीय जो विधायक हैं, उनकी प्रतिक्रिया भी आप तक हमने पहुंचाई। लोगों में इस घटनाक्रम को लेकर काफी आक्रोश है। एक रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं, आप नजर डालें। कहां छिपा है दुर्जनपुर का दुर्जन? धीरेन्द्र सिंह की गिरफ्तारी कब? धीरेन्द्र पर 50,000 का इनाम। पहली गोली, दूसरी गोली, तीसरी गोली और बलिया एक के बाद एक गोलियों की आवाज से दहल गया। एक तरफ योगी सरकार अपराधियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाए हुए है, लेकिन दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के बलिया में अपराधी बेलगाम होते जा रहे हैं। ये तस्वीरें इसकी बानगी है। बलिया में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरे 18 राउंड गोलियों की आवाज से पूरा बलिया हिल गया। प्रशासन मौजूद, सरकारी अमला भी मौजूद, इलाके के विधायक भी मौजूद, और इन सब की मौजूदगी में बलिया में 18 राउंड गोलियां चली और एक शख्स की दिन दहाड़े सरेआम हत्या कर दी गई। फिर देखिए कैसे बलिया में गोलियों की बारिश सरेआम हुई। किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद गोलियों की आवाज से पूरा बलिया दहल उठा। जैसे ही बलिया में चली गोलियों की आवाज लखनऊ तक पहुंची, आनन फानन में सीएम योगी ने सख्त कार्रवाई के आदेश दे दिए, जिसके बाद मौके पर मौजूद एसडीएम और सीओ को भी सस्पेंड किया गया। इसके अलावा मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
जी हाँ, तो गोलीकांड से बलिया की सरजमी हिल गई और गूंज इसकी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक सुनी गई। इस मामले में एक्शन तो लिया गया है, लेकिन वही विधायक जो स्थानीय विधायक है सुरेंद्र सिंह, वो आरोपियों के बचाव में है। अभी प्रतिक्रिया भी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। घटनाक्रम के बाद ही वो लगातार बचाव में है और बताया जा रहा है कि जो आरोपी है धीरेन्द्र सिंह, वो काफी करीबी है विधायक सुरेंद्र सिंह के, क्योंकि आरोपी के घर भी पहुंचते हैं और फुट फुट कर रोते भी हैं। हालांकि विधायक जी का कहना है कि दोनों पक्षों की बात को सुननी चाहिए और पुलिस को उसके हिसाब से कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जब आरोपी के साथ आप विधायक जी खड़े हैं, तो विधायक, नेता और मंत्री जब आरोपी का साथ निभाएंगे तो आरोपियों की जो उनका मनोबल है, जो अपराधी हैं, उनका मनोबल कैसे नहीं बुलंद होगा, ये सवाल उठ रहा है। सप्ताह प्रतीक्षा कर ले रहा हूं। एक सप्ताह मेरी सरकार है, मैं सबको अधिकारियों को बोल देता हूं, एक सप्ताह के भीतर एफआईआर नहीं किया गया तो रेवती थाने पर हजारों लोगों की संख्या में ले जाकर के बैठूंगा और मैं एफआईआर करा कर उठूंगा।